हम सब जानते हैं कि तंबाकू नियंत्रण भारतवर्ष में 2 दशकों से ज़्यादा समय हो गया है कि लागू किया गया है। इसमें हमें आंशिक सफलताएं भी मिली है। कुछ तंबाकू का बोझ कम हुआ है, किंतु यूं देखें तो तंबाकू के उपभोग, खाने पीने का बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है और तंबाकू जनित रोगों से होने वाले जो मृत्यु हैं, उनका आंकड़ा इन पिछले 2 दशकों में 1800 से बढ़ के प्रतिदिन 3700 हो गया है और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है 2018 का। साथ में एक जो समस्या और भी बड़ी आ रही है वो निकोटीन के पदार्थों की है। ई सिगरेट का तो हमने सुना ही था, हालांकि उसके पर प्रतिबंध का कानून लग गया है, परंतु फिर भी निकोटीन के पदार्थ ऑनलाइन और गैर कानूनी रूप से उपलब्ध हो रहे हैं और ये एक सुनामी की तरह है, क्योंकि जब मुंह में रखे जाने वाले निकोटीन के पैचेस बाजार में उपलब्ध हो गए हैं, तो न तो हमें उस व्यक्ति के का पता लगेगा कि वो उपभोग कर रहा है कि नहीं या व्यसनी है कि नहीं, क्योंकि धूम्रपान जो करता है वो तो धुआं निकलता है उसका, उसकी बदबू आती है। जो तंबाकू खाता है उसके दांत पीले हो जाते हैं, वो पीक थूकता है तो उसका भी पता लग जाता है, परंतु ये मुंह द्वारा ली जाने वाली निकोटीन का हमें पता नहीं लगेगा। और इससे सबसे बड़ा भय यह है कि बच्चे जो हैं वो निकोटीन के व्यसन में फंसकर फिर जो है वो मुक्ति की और तंबाकू का ही नशा नहीं, दूसरे अन्य पदार्थों के नशे में भी प्रयुक्त हो जाएंगे। इस समस्या के मूल कारण को जानना और रोकना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हमारे प्रयास हैं, कोटपा कानून हो, पैका कानून है, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम है, हमें जो है वो शिक्षण संस्थाओं को तंबाकू मुक्त करने की गाइडलाइंस है, उसका कानून है, उसका कार्यक्रम है, इन सभी से जो हमें सफलताएं मिली है उसको हम तंबाकू के बोझ और मृत्युओं के साथ जब कंपेयर करते हैं तो पता लगेगा कि हम इस समस्या से कभी निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि तंबाकू बाजार में उपलब्ध है आसानी से और इसको जो है वो अभी भी अधिकांश लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सिगरेट जरूर महंगी हुई है, परंतु बीड़ी बहुत सस्ती है, चबाने वाली तंबाकू भी हर कोई अफोर्ड कर सकता है और ये निकोटीन के पदार्थ जो हैं वो युवाओं के को आकर्षित कर रहे हैं। अपने मन भावन जो है उनमें फ्लेवर्स हैं और उसमें जो है वो उपलब्धता इनकी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो गई है, जो युवाओं के लिए एक रुचिकर तरीका है किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने का। तो जो मैं कह रहा था कि इसका मूल कारण रोका जाना चाहिए। मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि जो तंबाकू उद्योग है, जो निरंतर आप कितने भी उसमें अवरोध पैदा करो या तंबाकू के बोझ को कम करने के जो है वो कार्यक्रम या साधन इकट्ठे करो, वो कोई नया तरीका ले आते हैं जिससे वो अपने पदार्थों का लगातार निरंतर उपभोग बढ़ा रहे हैं, कस्टमरशिप बढ़ा रहे हैं। आप ये जानिए कि भारत में 2008 का जो स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है कि 13.5 लाख लोग प्रति वर्ष मर रहे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा जो है वो नए कस्टमर्स जुड़ते जा रहे हैं। तो युवाओं के ऊपर अगर हमें ध्यान केंद्रित करना है तो हमें लगता है कि तंबाकू उद्योग की सभी गतिविधियों को दिसंबर 2030 तक रोक देना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तंबाकू नियंत्रण जो है उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, समय सीमा नहीं है कि भाई इतने समय के बाद तंबाकू के ऊपर तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की हमें जरूरत नहीं होगी। मैं अपने कार्यकाल से ही देखूं, 26 सालों से तो जो है वो 2 पीढ़ियां और जुड़ गई जो तंबाकू नियंत्रण का काम कर रही है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी तंबाकू नियंत्रण में काम करे। इसलिए आवश्यक है कि तंबाकू उद्योग की सभी गतिविधियों को दिसंबर 2030 तक पूरे भारत में पूर्ण विराम दे दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, टाइमलाइन नहीं होगी, तब तक हम सफलता पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे। और तब तक के लिए हमें प्रदेश सरकार से हमारी प्रार्थना है कि आप युवाओं को तत्काल सुरक्षित करने के लिए तंबाकू मुक्त पीढ़ी की नीति ले आएं। तंबाकू मुक्त पीढ़ी का मतलब यह है कि हम जो है वो उनके जन्मदिन से एक जो है वो उनके तंबाकू खरीदने खाने पीने पर रोक लगा सकते हैं
और ये क्योंकि अन्य राष्ट्रों में और भारत में भी ये माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2009 से जो पैदा हुए बच्चे हैं वो अगले साल 1 जनवरी 2027 तक 18 साल के हो जाएंगे। तो ये जो बच्चे अभी तंबाकू खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, उन सबको सुरक्षित करने के लिए ये हमारी नीति बन जाए कि 1 जनवरी 2027 से उन्हें प्रदेश भर में कहीं पर भी कोई भी तंबाकू पदार्थ नहीं मिलेगा। अब इसकी सबसे बड़ी जरूरत हमारी एनफोर्समेंट को मजबूत करने की है, उस पे कार्य होना चाहिए। परंतु हमें लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम युवाओं को तो तत्काल सुरक्षित कर देंगे और तंबाकू के अंत की नीति को अगर हम लागू करते हैं तो हम जो है वो दिसंबर 2030 तक हमारे प्रदेश को और भारतवर्ष को तंबाकू से मुक्त कर सकेंगे। ये हमारा सबमिशन है और इसके ऊपर जो है वो मेरा सोच है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, विशेषकर सरकार को और अन्य संस्थाओं को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये बिल्कुल लोग मान लें कि ये कोई बहुत बड़ा कठोर कदम नहीं होगा और जो 4.5 साल का समय है अभी सरकार के पास या अन्य या तंबाकू उद्योग के पास या तंबाकू पैदा करने वालों के लिए ये पर्याप्त समय है कि वो अपना जो है जीविका अर्जित करने का संसाधन दूसरा ढूंढ लें। सरकार को जो रेवेन्यू मिल रहा है वो तो वैसे ही बहुत कम है और तो इसलिए सरकार को तो लाभ ही होगा तंबाकू का अंत करने से। तो इसके ऊपर जो है वो गहन विचार की और नीति बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।